31 जनवरी को जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जंगजुओं ने सूबे के 12 शहरों पर बैक वक्त हमले किए तो सूरत हाल ये थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं नजर नहीं आ रही थी, जबकि बलोच बच्चे सड़कों पर दनदनाते हुए बीएलए के मुसल्ला अफराद के साथ सेल्फियां बनवाते दिखाई दिए। ये मनाजिर रियासत पाकिस्तान की रिट की धज्जियां बखेरने के लिए काफी थे। मारूफ सहाफी और तज्जियाकार वसतुल्लाह खान बीबीसी के लिए अपने सियासी तज्जिये में इस पस मंजर पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में अपने धुआंधार खिताब में आदाद शुमार के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की पसमानदगी और महरूमी का बयानिया नौजवानों को वर्गलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वसतुल्लाह खान के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जबरी गुमशुदगियों का बयानिया मन घड़त है और ये कोई कौम परस्त तहरीक नहीं बल्कि जराइम पेशा अफराद और स्मगलरों का गठजोड़ है, क्योंकि हुकूमत ने इनकी 4 अरब रुपए रोजाना की तेल स्मगलिंग रोक दी है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एहसास महरूमी के बयानिए पर भी सवाल उठाते हुए आदद शुमार पेश किए। उनके मुताबिक 1947 में बलूचिस्तान में सिर्फ 114 स्कूल थे, जबकि आज सूबे में 1596 स्कूल, 12 यूनिवर्सिटियां, 5 मेडिकल कॉलेज, 145 दीगर कॉलेज, 13 कैडेट कॉलेज, 21 टेक्निकल इदारे, 54 अस्पताल, 4 इमराज कल्ब के मराकज, 24 डायलिसिस सेंटर, 756 बुनियादी सेहत मराकज और 841 डिस्पेंसरियां मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, आबादी कम है और औसतन हर 35 किलोमीटर पर एक शख्स रहता है। इतने बड़े रकबे को पुरअमन रखने के लिए ज्यादा फौज तैनात करना नागुज़ीर है। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ ने अपना खिताब खत्म किया तो 336 रुकनी ऐवान में सिर्फ 15 अरकान मौजूद थे। सीनियर सहाफी के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का पुरमग़ज़ और मालूमाती खिताब सुनकर इन्हें इस मरीज का किस्सा याद आया जिसने शिकवा किया था कि डॉक्टर साहब, अब तक मेरे 2500 रुपए एक्सरे पर लग गए हैं मगर आराम फिर भी नहीं आ रहा। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि वफाकी वजीर दाखिला तो गुज़िश्ता बरस ही ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक एसएचओ की मार है। वजीर आला सरफराज बुगटी ने हालिया बदअमनी की लहर पर यह इत्मीनान बख्श वजाहत दी कि कुल 5 से 6 हजार दहशतगर्द और इनके सहूलतकार हैं, जिनमें से 1000 को गुज़िश्ता बरस मारा जा चुका है और बाकियों का किला कुमा जारी है। वजीर आला ने यह ब्रीफिंग भी दी कि एक सरकारी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2 से 3% लोग इंतहा पसंदी के हामी हैं। यही सरफराज बुगटी लगभग 6 माह पहले सरकारी मुलाजमीन को ये वार्निंग भी दे चुके हैं कि वो फैसला कर लें कि वो रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। इस बयान से नौकरशाही पर उनकी आहनी गिरफ्त का अंदाजा लगाया जा सकता है। वसतुल्लाह खान के मुताबिक वफाकी पॉलिसी साज भी इसी ला ताल्लुक समाज का हिस्सा हैं। लाहौर, कराची या इस्लामाबाद का एक आम शहरी कोयटा को सिर्फ इसलिए जानता है कि वो सूबाई दारुल हुकूमत है, जबकि गवादर का नाम इसने 2002 में बंदरगाह, सोने जैसी जमीन के स्टेट एजेंटों के नारों या फिर सी पैक के तुफैल सुना। अगर किसी तीसरे शहर का नाम पूछ लिया जाए तो वो सोच में पड़ जाता है। उनके मुताबिक 90% पाकिस्तानियों के लिए बलोच और बलोची के फर्क को समझना भी मुश्किल है। वो ये भी नहीं जानते कि बलोच एक कौम है और बलोची एक जबान है। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि आम आदमी ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का मालूमाती मयार भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। यकीन ना आए तो किसी न्यूज एडिटर से कोयटा और गवादर के दरमियान फासला पूछ कर देख लें। यही वजह है कि वफाकी या मीडिया की सतह पर ऐसा मौसर जवाबी बयानियां तश्कील देना इंतहाई मुश्किल है जिसे बलूचिस्तान का आम आदमी संजीदगी से ले सके। उनके बकौल यूं समझिए कि बलूचिस्तान कई बरसों से एक इतलाती पिंजरे में बंद है। यहाँ मीडिया को दोनों तरफ से खतरात लाहक हैं, या तो सरकारी प्रेस रिलीज और आदाद शुमार पर गुजारा है या फिर अलहदगी पसंदों की वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस के जरिए दूसरी तरफ की सोच और हालात का अंदाजा लगाया जाता है। मगर जो कुछ भी शाया या नशर होता है वो कई सतह की सेंसरशिप से गुजरकर सामने आता है। वसतुल्लाह खान बताते हैं कि इन्हें हाल ही में कोस्टल हाईवे के जरिए गवादर तक सफर का मौका मिला। आजकल हाईवे पर शाम 6 बजे के बाद कोई सफर नहीं करता। पहाड़ियों की चोटियों पर जगह जगह छोटी छोटी चौकियां दिखाई देती हैं, जहां बजाहिर एक वक्त में 4 या 5 जवान ही ड्यूटी पर होते हैं। वो सोचते रहे कि रात के अंधेरे में चारों तरफ खुले
वीरान इलाके में ये नौजवान किन हालात में गुम होते होंगे। वो बताते हैं कि गवादर एयरपोर्ट की वजह से गवादर शहर में सिक्योरिटी निस्बतन सख्त है, इसीलिए शहर में दाखिले पर पहली चेक पोस्ट पर इनके शनाख्ती कार्ड्स और गाड़ी की तफसीलात दर्ज की गईं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगली सुबह बलूचिस्तान के 12 शहरों में बीएलए के मुसल्ला अफराद के बड़े बड़े जत्थे बगैर शनाख्ती कार्ड दिखाए कैसे दाखिल हो गए। मुमकिन है कि ये जत्थे कई दिन पहले से मौजूद हों और सिर्फ हुक्म के मुंतजिर हों। बहरहाल हमले वाले दिन मस्जिद से ऐलान हुआ कि बलोच सर्वचार गलियों में पहरा दे रहे हैं, लिहाजा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत से बच्चे मुसल्ला अफराद के पीछे पीछे चल पड़े जैसे कोई तमाशा देखने जा रहे हों। ये बच्चे मुसल्ला अफराद के साथ सेल्फियां बनवाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। दिन भर मुख्तलिफ समतों से वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रहीं। अगरचे इस शोर शराबे के बाइस पुराने शहर में दुकानें बंद रहीं, मगर गलियों के अंदर चाय खानों पर रश कम ना हुआ। वसतुल्लाह खान के मुताबिक बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि अब ये हालात इनकी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं। उनके बकौल ताज़ा हमलों के बाद एक बार फिर मशकूक इलाकों में घर घर तलाशी का अमल शुरू होगा और फिर हालात दोबारा मामूल पर आ जाएंगे। सवाल यह है कि अगर ये मुसल्ला लोग भारत, अफगानिस्तान, ईरान या किसी और के एजेंट हैं या महज जराइम पेशा अनासिर हैं, और अगर बकौल वजीर आला सरफराज बुगटी ये मुट्ठी भर शरपसंद हैं, तो फिर ये यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के लड़कों और लड़कियों को वरगला कर खुदकुश फिदायीन बनाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं। इन तमाम सवालात का जवाब शायद इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां ही बेहतर तौर पर दे सकती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।